Hey guys, I hope you all are doing well. I am Ramja and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 5.2 from question number first. Chapter name is Arithmetic Progression. So let's get started. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, तभी हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है nth टर्म ऑफ एन ए पी। कहीं पर भी अगर nth टर्म की बात की गई है तो वहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें से कभी a अगर मिस है तो a पता कर सकते हैं, n अगर मिस्ड है तो उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, d की वैल्यू अगर मिसिंग है तो उसे भी हम पता कर सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके अगर बाकी सभी वैल्यूज हमें दी गई और एक वैल्यू इसमें से मिस है तब। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर कहीं पर लिखा है कि एंड से मतलब कोई भी एपी दी है उसके एंड से हमें कोई एक टर्म पता करना है, तब फॉर्मूला हमारे पास रहेगा l माइनस n माइनस 1d। फिर इसी तरीके से l का मतलब यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। वही फॉर्मूला जो an के लिए होता है nth टर्म के लिए, सेम वही है लास्ट टर्म के लिए। nth टर्म का मतलब है कि कोई भी एक टर्म फिफ्थ नंबर का हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लास्ट हो सकता है, तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा लास्ट टर्म का भी। अब इसके बाद यहाँ पर ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। मतलब यहाँ पर अगर कोई एपी दी गई है और उसके टर्म का सम पता करना है, मतलब उनके जितने भी टर्म है उनको जोड़कर कितना आएगा वो हमें पता करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। उसके सभी टर्म को हमें ऐड नहीं करना है, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसे अप्लाई करना है। और अगर कहीं पर लास्ट टर्म दिया गया है तो ये फॉर्मूला भी सेम एपी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जहाँ पर हमसे पूछा गया हो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं Sn इक्वल n/2 a प्लस l। तो अगर लास्ट टर्म दिया है तो a प्लस l का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं करना हो तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। जैसी वैल्यूज हमें दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, nth टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। मतलब 1 से लेकर 100 तक के सभी नेचुरल नंबर का सम पता करना है। तो अब यहाँ पर ये नहीं है कि 1 + 2 + 3 + 4 ये सब करके पूरा 100 तक हम इसका आंसर पता करें। इसके लिए फॉर्मूला है, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर नोट करना होगा। 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 पूरे 100 रहेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 100, क्योंकि ये एपी के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 1, लास्ट टर्म यहाँ पर हमें पता चल गया 100 है, और टोटल नंबर कितने हैं इस पूरी एपी में 100, ये भी हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सम पता कर सकते हैं। तो सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमें L पता है, A पता है और N भी पता है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, n/2 a प्लस l। और अगर आप n/2 2a प्लस n माइनस 1d से भी इसे सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। d की वैल्यू यहाँ पर क्या है, d फॉर डिफरेंस, और ये कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा 1 आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर Sn इक्वल n/2 a प्लस l, इससे भी हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा 100 अपॉन 2, वैसे ही रहेगा, a की जगह पर कितना है 1 और l की जगह पर 100। तो सभी की वैल्यूज हमें पुट करनी है। फिर 2 से 100 डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, 100 में 1 ऐड कर देंगे 101 होगा। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 50 50।
मतलब 5050, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर भी हमें क्या पता करना है, यहाँ पर भी हमें सम पता करना है ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यहाँ पर हमारे पास है इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो क्या हो जाएंगी इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन नंबर्स क्या हो जाएंगी 2, 4, 6, 8। 100 से कम इवन नंबर क्या हो जाएगी 98। हमें इवन नंबर नोट करनी है, इवन का मतलब है जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2। अब ये क्या बन गया, ये एक एपी बन गया। यहाँ पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, एक सीक्वेंस में है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है, और फिर लास्ट टर्म भी पता चल रहा है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 98। और इसी तरीके से डिफरेंस भी हम पता कर सकते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 2। और n यहाँ पर हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, वो हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें क्या बताया गया कि लेस देन 100, एग्जैक्ट 100 नहीं बोला गया, तो यहाँ पर नंबर्स हमें नहीं पता है। तो नंबर पहले हमें पता करना होगा, फिर इसके बाद हम सम ऑफ ऑल इवन नंबर जो भी पूछा गया है वो पता कर सकेंगे। तो नंबर पता करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आप चाहे nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए या फिर लास्ट टर्म का। nth का मतलब है लास्ट टर्म की वैल्यू हमें बताई गई है, तो चाहे आप nth टर्म नोट कर दीजिए, चाहे इसकी जगह पर l बना दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। और अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं है कि an क्या होता है, n कहाँ से आ गया, d कैसे है, तो ये सब मैंने NCERT की वीडियोस डाले हैं, उससे आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर an मतलब लास्ट टर्म, जो भी टर्म दिया गया लास्ट वो नोट कर देंगे, कितना है 98। अगर यहाँ पर 98 लास्ट टर्म है तो इस पूरे सीक्वेंस में कितने नंबर्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, n-1 वैसे रहेगा, n की वैल्यू हमें पता करनी है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एपी से पता चल जाएंगी जो कि क्वेश्चन में दिया गया जिसका हिंट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 98 वैसे लिख सकते हैं, और 2 को अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो कर दो, नहीं तो 2 भी वैसे लिख दो। फिर 2 का मल्टीप्लाई पहले n में कर देना, तो यहाँ पर 2n हो जाएगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देना, तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस का साइन है। इसके बाद 98 वैसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव। क्या बचा 2n, अब 2 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट होगा, 98/2 है, इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 49। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद n तो हमारे पास आ गया कि इस पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स हैं, 49 नंबर्स हैं। अब इन 49 का सम, तो इनका सम पता करने के लिए फॉर्मूला आप कोई भी एक अप्लाई कर देना, 2 बताए हैं, n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूला से भी आप इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, और n की वैल्यू भी अब पता है। यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n/2 a प्लस l। ओके, और अगर आप ये अप्लाई करना चाहो तो भी करेक्ट है। फिर इसके बाद n की जगह पर n की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आई है 49, तो यहाँ पर आ गया 49/2, और a की जगह पर a की, l की जगह पर l की वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो सकेगा, और अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो अभी डिवाइड ना कीजिए, पहले इन दोनों का सम कर देंगे, कितना आ जाएगा 100। किसका सम किया है 98 और 2 का, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का। अब इसके बाद यहाँ पर ये 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स में, 49 वैसे रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2450 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हमें पहले नोट करनी है जो कि 11 से डिवाइड होती है। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन में 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11। पहले तो हमें नंबर्स पता करनी होंगी, फिर इसके बाद इसका सम हम पता कर सकेंगे। पहले हमें एपी बनाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 से ऐसी कौन कौन सी नंबर है 3 डिजिट में जो डिवाइड हो जाए। 3 डिजिट की सबसे छोटी नंबर क्या है 100। अब 100 तो 11 से डिवाइड होता नहीं है, 11 की टेबल पढ़ लीजिए, तो 11 10 कितना होता है 110, 110 आएगा।
फिर इसके बाद इन सब में 11 ऐड करते जाइए। यहाँ पर सेकंड टर्म आ जाएगा 121, थर्ड टर्म आ जाएगा 132, फोर्थ टर्म आ जाएगा 143। इस तरीके से ये टर्म आते जाएंगे और लास्ट टर्म क्या होगा 990। 990 कैसे आया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो 11 से 4 डिजिट की नंबर को डिवाइड कर दीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट की क्या होती है 1000। इसे अगर हम 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा 11 9s are 99। यहाँ पर कितना बचा 1 0। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 10। अब यहाँ पर नंबर हमारे पास क्या थी 1000। 1000 में हमें 10 माइनस कर देना है। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 990। 10 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो जितना रिमाइंडर बच रहा है एक्चुअल नंबर में से उतना माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास वो नंबर आ जाएगी जो 11 से डिवाइड हो रही है। ओके, तो यहाँ पर 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी नंबर हमारे पास आ गई जो कि 11 से डिवाइड हो रही है, और छोटी नंबर भी आ गई और इसके बीच के भी नंबर हमारे पास कुछ आ गए। अब ये AP के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इससे हम A की वैल्यू, L की वैल्यू, D की वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें नहीं पता, मतलब कितने टर्म इसके अंदर हैं n की वैल्यू हमें नहीं पता। तो पहले हमें n की वैल्यू पता करनी होगी, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास या तो ये होता है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1d, और या फिर होता है Sn इक्वल n/2 और a प्लस l। दोनों में ही n हमारे पास होना चाहिए। जब n होगा तभी हम Sn पता कर सकेंगे। सभी वैल्यूज पुट करके उसका एक पर्टिकुलर आंसर आ पाएगा। तो सबसे पहले हमें n पता करना है। n पता करने के लिए आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वही nth टर्म का। तो यहाँ पर a प्लस n-1d आ जाएगा। l की जगह पर l की, a की जगह पर a की, n-1 वैसे रहेगा और d की जगह पर d की वैल्यू पुट करनी है। फिर इसके बाद 110 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव हो जाएगा LHS में जाकर, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे n में, 11n हो गया। फिर 11 का 1 में करेंगे तो -11 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करने पर 880 आ गया, और बाकी वैल्यूज RHS की वैसे ही लिख देंगे। अब 11 को रिप्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 11n वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करने पर 891 आ जाएगा। 11 से 891 में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 81। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस n की वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया है n/2 2a प्लस n-1d। रेड कलर से जो भी मैं नोट कर रही हूँ वो आपको नहीं नोट करना है, जो कुछ भी ब्लू और ब्लैक से नोट किया है वही आप नोट कर लेना। अब इसके बाद 2 वैसे रहेगा, 2 इंटू ए है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 81 -1, और d की वैल्यू भी हमने पता कर ली, कितनी आई 11। सभी जगह 11 का डिफरेंस है। नहीं समझ में आया तो माइनस करके चेक कर लीजिए। अब 81/2 ऐसे रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 220। अब 81 में 1 माइनस कर दिया 80, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन शो कर दिया, 11 आ गया। अब इसके बाद इसे डिवाइड नहीं कर सकते अभी, अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना डिवाइड कीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है 2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर 81/2 ऐसे रहेगा, और 80 और 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना नोट करेंगे 880। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 1100। 2 से डिवाइड करेंगे 1100 को, कितना आ जाएगा 550। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 81 से तो कितना आ जाएगा 44,550। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी हमें क्या पता करना है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर्स। तो सभी 2 डिजिट की ऑड पॉजिटिव नंबर्स पहले हमें पता करनी होगी, फिर इसके बाद हम इसका सम पता कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर्स। ऑड पॉजिटिव मतलब ऑड नंबर्स 2 डिजिट की क्या होती हैं, तो सबसे पहले देखो 10 से स्टार्ट होती है 2 डिजिट नंबर, 9 में तो सिंगल डिजिट है, तो 10 से स्टार्ट हुई 10 इवन है, ऑड हमें पता करनी है तो 11 आ गया। तो ऑड नंबर्स हमें नोट करने हैं यहाँ पर 2 डिजिट के, तो 11 13 15 17। तो इस तरीके से 99 तक हमारे पास 2 डिजिट के ऑड नंबर्स आ जाएंगे। 99 के बाद क्या आता है 100, इसमें कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो इसे हमें नोट नहीं करना है। ओके,
तो अब यहाँ पर ये एपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 11, लास्ट टर्म भी पता चल रहा है 99 है, और डी की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2। एन नहीं पता कि इस पूरी एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो पहले हमें एन पता करना होगा, तब जाकर हम जितने भी टर्म है उन सबका सम पता कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता करना है, एस एन मतलब सम ऑफ नंबर्स, तो पहले नंबर पता होने चाहिए। नंबर पता करने के लिए हम लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ए एन यूज़ करना चाहें यहाँ पर तो ए एन भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई एक ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D नोट कर दिया। अब वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पर L की वैल्यू हमारे पास 99 है, A कितना है 11, n माइनस 1 वैसे ही रहेगा, D की जगह पर 2 आ गया। अब इसके बाद 11 रिप्लेस हो जाएगा, नेगेटिव होगा दूसरे साइड जाकर, 2 का मल्टीप्लाई n में करना है और 1 में भी करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2n माइनस 2। अब इसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे, 88 आ जाएगा। 2 को यहाँ से रिप्लेस किया तो ये दूसरे साइड जाकर पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 2n वैसे ही रहेगा, 2 क्योंकि यहाँ से हट गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, 90 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब इसके बाद हम सम ऑफ नंबर्स पता कर सकते हैं। फॉर्मूला आप कोई सा भी अप्लाई कर देना, बार बार बता रही हूँ, कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है अगर हमें वैल्यूज़ पता है तब। यहाँ पर क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, और नंबर्स कितने हैं वो भी पता चल गया, तो यहाँ पर हम n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n की जगह पर 45/2, a की जगह पर 11 और l की जगह पर 99। फिर इसके बाद अगर आप डिवाइड करना चाहो तो कर दो। अब क्योंकि डिवाइड होगा तो पॉइंट में आंसर रहेगा, इसलिए डिवाइड अभी ना कीजिए, बाद में ये कैंसिल हो सकता है। 11 और 99 इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 110। 2 से 110 कैंसिल हो जाएगा 55 टाइम्स में, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 2475, and this is our final answer. Next is first point of question number 5. अब यहाँ पर टोटल 3 पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर बताया गया कि हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब फर्स्ट n पता करना है। अब फर्स्ट n का मतलब है नंबर्स, तो फर्स्ट 5 होता है, फर्स्ट 7 होता है, यहाँ पर बोला गया फर्स्ट n कितनी है नेचुरल नंबर्स, इनका सम पता करना है। तो सम पता करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर जो हम काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। कहाँ तक ये नंबर्स हैं, n तक, ये खुद ही हमें बताया गया कि फर्स्ट n तक, तो फर्स्ट n मतलब n यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नंबर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये AP के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास A की जगह पर कितना है 1, D की वैल्यू पता कर लेंगे, 2 माइनस 1 करने पर 1 आ जाएगा। n के बराबर है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n है, इसमें खुद ही n बताया गया, और लास्ट टर्म भी यहाँ पर n के बराबर है, दो चीज़ें n के बराबर हो रही हैं। तो यहाँ पर अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, Sn इक्वल n/2 a प्लस l। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर n और l एक जैसे हैं, n की वैल्यू l के बराबर है और n के भी बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर सही भी आ सकता है और सही नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे, Sn इक्वल n/2 a प्लस l, ओके, क्योंकि यहाँ पर n और l एक जैसे हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर सही नहीं आएगा, ओके। अब यहाँ पर क्योंकि n हमें पता है, n किसके बराबर है, n के बराबर है, तो यहाँ पर हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और सभी जगह सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। n यहाँ पर n के बराबर है, कितने टर्म है, n टर्म है, 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पर 1 आ जाएगा, n की जगह पर n ही रहेगा और d की जगह पर 1 आ जाएगा। फिर इसे और सॉल्व करेंगे तो n/2 ऐसे ही रहेगा, 2 1 2 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप में और सॉल्व करना है, 2 में 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, और प्लस n वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद n, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रहेगा, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो इसे एक साथ नोट कर सकते हैं, यहाँ पर n पहले नोट कर सकते हैं और 1 बाद में।
तो इस तरीके से n ब्रैकेट में n+1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी सेम कंडीशन बताई है ऑड नंबर्स के लिए। तो ऑड नंबर क्या होती हैं पहले हमें वो नोट करना है। ऑड नंबर ऐसी सभी नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से सो ऑन। और कहाँ तक नंबर्स हैं, n तक, क्योंकि यहाँ पर नंबर के लिए n बताया गया है, फर्स्ट n नंबर्स हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता चल गई, d की वैल्यू हम पता कर सकते हैं और n के बराबर है। और l का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि लास्ट टर्म भी यहाँ पर n के बराबर है। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला आप अप्लाई मत करना ऐसी कंडीशन में जहाँ पर एक जैसी दो वैल्यूज हो रही। एक जैसी दो वैल्यूज मतलब जहाँ पर अननोन वैल्यूज एक जैसी। ओके, तो यहाँ पर Sn का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, सम ऑफ नंबर्स का n/2 2a + n-1d। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, n तो n ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है n। 2a है तो 2 × a की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1 और n-1 वैसे रहेगा, d की जगह पर 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद n/2 ऐसे रहेगा, 2 1 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई n में कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2n। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है तो -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद n/2 ऐसे रहेगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव। क्या बचा 2n, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर n की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। n यहाँ पर 2 है तो n की पावर कितनी हो गई 2, और यही इसका आंसर है। अब इसके बाद है थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इवन नंबर्स के लिए सेम कंडीशन बताई गई है। तो इवन नंबर्स क्या होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इवन नंबर ऐसी सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर इसका सेट क्या है 2, 4, 6, 8 2 से डिवाइड होने वाली सभी नंबर्स कहाँ तक, n तक। यहाँ पर भी फर्स्ट n नंबर्स इसके लिए कंडीशन रहेगी। a की वैल्यू पता चल जाएगी, d की वैल्यू भी इससे पता चल रही है और n के बराबर है। तो फॉर्मूला यहाँ पर भी n और l वाला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि n और l सेम है। तो यहाँ पर भी Sn किसके बराबर होगा, n/2 2a + n-1d के बराबर। अब n वैसे रहेगा n/2 क्योंकि n की जगह पर n है, और 2 × 2 हो जाएगा क्योंकि एक की जगह पर 2 है, n वैसे रहेगा, d की जगह पर 2 आ गया। अब n/2 वैसे रहेगा, 2 2 4 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 2n आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर n/2 ऐसे रहेगा, 4 में 2 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं रहेगा, क्या बचा 2n, तो 2n आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट वाली वैल्यूज में। तो n/2 ऐसे रहेगा और इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ से हट जाएगा। तो 2 1 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस, और यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या बचा सिर्फ n। जहाँ पर कुछ नहीं बचेगा वहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा n बचा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा n+1 या 1 + n, एक ही बात है। और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर 6 का फर्स्ट पॉइंट है, क्या बताया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन हमें पहले बताई गई है वो नोट करना है, बाद में इसका सम पता कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। तो पहले फर्स्ट 100 इवन नंबर्स नोट करनी है, इसका सेट क्या होगा। तो 100 इवन नंबर्स का सेट क्या हो सकता है 2, 4, 6, 8। लेकिन ऐसी इवन नंबर हमको चाहिए जो 5 से डिवाइड हो। इवन नंबर क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो। लेकिन ऐसी 100 इवन नंबर हमको चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए, इसका सेट। तो क्या बन जाएगा, 5 से जो नंबर डिवाइड होगी इवन, वो क्या होती है 10। अब 10 के बाद क्या आएगा 15। 5 के टेबल में 15 होता है, लेकिन 15 कैसी नंबर है, ऑड। और हमें कैसी नंबर चाहिए, हमको चाहिए है इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगी सेकंड नंबर, फिर 30 आएगी, 40 आएगी, 50 आएगी। इस तरीके से इसका सेट तैयार होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसी सभी इवन नंबर्स चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। 5 से वही नंबर डिवाइड होंगी जो 5 की टेबल में आती हैं, लेकिन जो ऑड हैं उन्हें हटा दीजिए, जो इवन नंबर्स हैं उनका सेट आपके पास बन जाएगा। फिर अब यहाँ पर AP हमारे लिए क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आई है। कंडीशन क्या है, यहाँ तक पूरी है, ऐसी नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो इसके बाद हमारे पास कौन सी AP आई, 10, 20, 30, 40 सो ऑन।
तो यही हमारी एक्चुअल एपी रहेगी। 246 ये हमारे लिए एपी नहीं है। एपी क्या है? जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आया, जो भी फाइनल वैल्यू हमारे पास आई है। तो यहाँ पर इस एपी से हमें ए की वैल्यू पता चल गई। डी की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, 20 माइनस 10 कर दें 10 आ जाएगी। नंबर्स इसमें बताए गए नंबर कितने हैं? फर्स्ट 100, जैसे फर्स्ट n था तो n के बराबर था, इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट 100 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 100। यहाँ पर फिक्स वैल्यू बताई गई है, ना कि कहा गया लेस देन या मोर देन। जहाँ पर लेस देन मोर देन लिखा होता है वहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू n की नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर लिखा है फर्स्ट 100 या फर्स्ट 50 तो वहाँ पर n की फिक्स्ड वैल्यू बताई गई है। ओके, तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें n भी पता है, a भी पता है और d भी पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट टर्म नहीं पता है तो यहाँ पर हम Sn इक्वल n/2a प्लस l ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म हमें नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? जिसकी वैल्यूज हमें पता है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 100/2। 2a कितना है? 2 इंटू 10। n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 और d की जगह पर कितना आ गया? 10। अब इसे डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 20 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को तो यहाँ पर 99 आएगा, इंटू 10 वैसे रहेगा। अब इसके बाद 50 वैसे रहेगा 20 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 99 और 10 का कितना आ जाएगा? 990। अब इसके बाद 50 वैसे रहेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 10 10 मतलब 1010 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 50,500 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ पर भी हमें सम पता करना है। किसका सम पता करना है? ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 और जो कि डिवाइड हो रहे हो 3 से। तो सबसे पहले ऑड इंटीजर्स पता करते हैं 2 से लेकर 100 के बीच के। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100। तो 2 से लेकर 100 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हमें नोट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 के बाद 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इवन है। 4 कैसा है? इवन है। और हमें क्या पता करना है? ऑड पता करना है। तो ये भी हमें अपने माइंड में सेट करना है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया। तो ऑड नंबर हमारे लिए क्या है? 5, फिर 7, फिर 9। इस तरीके से 100 के पहले, बिटवीन का मतलब है 100 को हटाकर, तो क्या है? 99। 99 यहाँ पर ऑड नंबर है। 98 इवन हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 तक इसका पूरा सेट बन गया। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन बताई गई है, विच आर डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिवाइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। तो डिवाइड जो हो रहे हैं 3 से वो कौन है? 3 की टेबल में क्या आएगा? 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और फिर इसके बाद 12 भी आएगा, लेकिन 12 कैसी नंबर है? इवन नंबर है, तो इसे हम नोट नहीं करेंगे। और नंबर्स नोट करनी है तो 3 5 15 आ जाएगा, 7 21 आ जाएगा। इस तरीके से सो ऑन। 99 लास्ट में है जो कि ऑड नंबर है, तो 99 वैसे रहेगा। अगर इवन होता तो फिर इसके बाद उसके पहले की नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये फाइनल सेट हमारे पास आ गया। ये क्या है? ये हमारे लिए एपी है। तो अब इस एपी से हम ए की वैल्यू पता कर सकते हैं। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या आया? 3। डी की वैल्यू हम पता कर लेंगे 9 माइनस 3 से, 6 आ जाएगा। लास्ट टर्म 99 और एन हमें नहीं पता, और एन हमें दोनों ही तरीके के सम जो भी फॉर्मूला है उसमें यूज़ करना है। तो अब हम कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म भी हमें यहाँ पर पता है और डी की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो हमें पता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि पहले हमें n पता करना होगा, क्योंकि दोनों ही Sn के फॉर्मूले में, मतलब यहाँ पर हमें क्या पता करना है? सम। तो सम के फॉर्मूले में हमारे पास n होता है। n पता करने के लिए हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। वैल्यूज पुट कर सकते हैं। l की कितनी है? 99, a की जगह पर 3 है, n माइनस 1 वैसे रहेगा, 6 आ जाएगा d की जगह पर। अब 3 रिप्लेस करेंगे तो 99 माइनस 3 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 6n आ जाएगा
1 में करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को माइनस करने पर 96 आ जाएगा। 6 को रिप्लेस करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा और 6n वैसे रहेगा। इन दोनों को ऐड करने पर 102 आ जाएगा। 102 को 6 से डिवाइड करने पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ नंबर्स का। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया n/2 a + l। तो यहाँ पर n की जगह पर 17 नोट कर सकते हैं, a की जगह पर 3 आया, l की जगह पर 99 है। सभी वैल्यूज़ को पुट करना है। 17/2 अगर हम करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो अभी आप इसे डिवाइड ना करो, ज़्यादा सही रहेगा। इन दोनों को ऐड करने पर 102 आ जाएगा। 2 से 102 कैंसिल हो जाएगा 51 टाइम्स में, और 17 का मल्टीप्लाई 51 में करने पर कितना आ जाएगा? 861। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी हमें सम पता करना है। किसका सम पता करना है? नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करना है। सम हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, सम डायरेक्ट पता नहीं चल सकता। पहले क्या पता करना है? नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 100 और 1000 के बीच की नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर मतलब जो नॉर्मल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स, वो नोट करना है। तो 100 के बाद क्या आएगा? 101, 102, 103 सो ऑन। 1000 के पहले क्या आएगा? 9, मतलब 999। अब इसके बाद इसमें एक और कंडीशन बताई गई है, विच आर डिविजिबल बाय 5, मतलब ऐसी नेचुरल नंबर हैं 100 और 1000 के बीच की जो 5 से डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 डिविजिबल बाय 5। जो 5 से डिवाइड होंगी तो उसके लास्ट में ऑफकोर्स 5 होगा या 0 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 105, क्योंकि इनके बीच की नंबर्स हमने यहाँ पर नोट कर दी, 101, 102, 103 इस तरीके से। तो इसके बाद क्या आएगी? ऐसी नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए वो होगी 105। फिर इसके बाद 110, फिर 115, 120, क्योंकि यहाँ पर इवन ऑड का कोई लेना देना नहीं है। तो सारी नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी वो सब यहाँ पर आ सकती हैं 100 के बाद वाली। ओके, तो यहाँ पर 995 ऐसी नंबर होगी जो 5 से डिवाइड होगी। इसके बाद फिर 1000 के ऊपर की नंबर होगी जो 5 से डिवाइड होगी। 1000 डिवाइड हो सकता है 5 से, लेकिन 1000 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1000 के पहले की हमें लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पर ये हमारी फाइनल एपी आ गई। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सी एपी से हमें ए डी ये सब पता करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 105। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, सब जगह 5 का डिफरेंस आएगा। और एल हमारे पास कितना है? लास्ट नंबर आ गया हमारे पास 995। और एन हमारे लिए अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हमें नहीं पता। तो इसके लिए भी हमें पहले नंबर ऑफ टर्म पता करने होंगे, तभी हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला सम ऑफ नंबर्स का अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि सम ऑफ नंबर्स में n होता है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर l पता है, a पता है, d पता है, और n नहीं पता, n वैसे रहेगा। इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद 1 बाय 1 रिप्लेस कर सकते हैं। 995 है लास्ट टर्म, 105 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई n में करेंगे 5n, 5 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करने पर 890 आएगा, और 5n -5 वैसे रहेगा। अब इसके बाद -5 +5 में कन्वर्ट होगा दूसरी साइड जाकर, 5n वैसे रहेगा। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 895, और 5 से इसे डिवाइड करना है तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 179। ओके, अब n की वैल्यू को हमें n की जगह पर पुट कर देना है। कितना है? 179। a की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 105, और लास्ट टर्म हमारे पास है 995, तो इसे भी पुट कर देना है। अब इसके बाद इसे डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, पॉइंट में आएगा, अदरवाइज वैसे ही लिख दीजिए, और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1100। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 550 आ जाएगा। अब 179 का 550 में मल्टीप्लाई करने पर 98,450 आ जाएगा। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पॉइंट। यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3।
हाउ मैनी का मतलब है कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता करनी है, सम ऑफ नंबर्स नहीं पूछा गया, यहाँ पर हमें SN नहीं पता करना है। तो जो कुछ भी पूछा जाए वही हमें यहाँ पर पता करना है। क्या पता करना है? 2 डिजिट्स नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें नोट करना है कि 2 डिजिट्स नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाएं। 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10, 11, 12, 13 ये सब। अब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है यहाँ पर? 12। तो सबसे पहले 12 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 की टेबल इसके बाद वाली पढ़ लीजिए। 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21। क्योंकि इवन ऑड का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 100 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर की बात की गई है, तो इसके पहले की नंबर क्या हो जाएगी? 100 के पहले है 99। और इसे 3 से डिवाइड करके देख लीजिएगा डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा हो तो 100 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जितना भी बचेगा रिमाइंडर में उसे 100 से माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 99। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो। तो 3 से 99 क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो 99 हम नोट कर सकते हैं। ओके, ये क्या है? ये इसका लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर ये अब AP के फॉर्म में है, एक सीक्वेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी और लास्ट टर्म भी हमें पता चल गया 99 है। तो अब हमें n पता करना है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो कुछ भी दिया गया है उसी के फॉर्मूले का हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा है तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। L = A + n - 1D। वैल्यूज पुट करने पर 99, 12, n वैसे रहेगा, D की जगह पर 13 आ जाएगा। अब 12 को रिप्लेस करेंगे, माइनस का हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आई है? 3। ओके, यहाँ पर 13 नहीं है, कितना है? 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे n में 3n आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है, 99 और 12 को कितना आ जाएगा LHS में? 87। RHS की वैल्यूज को आप वैसे ही नोट कर दो। 3 को रिप्लेस करना चाहो तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों को बाद में ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 90। फिर 3 से डिवाइड करने पर 30 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू पता करनी थी, n की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर भी हमें सम पता करना है फर्स्ट 16 टर्म का। तो यहाँ पर फर्स्ट 16 मतलब n की वैल्यू बता दी गई और AP भी दिया गया है। तो इस AP से हम A, D और जो कुछ भी हमें पता चल सकता है उसकी वैल्यू पता कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 10, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 10। D कितना हो जाएगा? 6 - 10। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो बड़ी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, तो माइनस का साइन रहेगा, -4 आ जाएगा। और n यहाँ पर बता दिया गया कितना है? 16 टर्म है, फर्स्ट 16 टर्म। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट SN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि n हमें पता है और D भी पता है, A भी पता है, सारी वैल्यूज पता है, तो इसमें डायरेक्ट एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर हमें क्या पता करना है? सम ऑफ 16 टर्म। तो S 16 हो जाएगा, SN की जगह पर n की जगह पर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, A की जगह पर 10 है, n जहाँ कहीं पर भी है वहाँ पर 16 आएगा, D की जगह पर -4 आ जाएगा। फिर इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 are 16 है, 8 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाएगा, 16 और 1 इनको माइनस करने पर 15 आ जाएगा, इंटू -4 वैसे ही रहेगा। अब अगले स्टेप में 8 वैसे ही रहेगा, 20 भी वैसे ही लिख सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को बॉड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कीजिएगा। बॉड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। तो अगर कहीं प्लस दिया और मल्टीप्लाई दिया तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब इसके बाद इसे माइनस करना है, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा? -40, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, 8 4 are 32 और 0 ऐसे रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी हमें सम पता करना है फर्स्ट 20 टर्म्स का। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी बता दी गई? 20 और AP भी हमें दिया गया है। इस AP से हम A की और D की वैल्यू पता कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा? n/2 2A + n - 1D, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म हमें नहीं पता। तो यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर 20/2 वैसे रहेगा, 2 × A की जगह पर 1 और n की जगह पर 20, D की जगह पर 2। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 10s are 20, 2 1s are 2 ऐसे रहेगा
20 में 1 माइनस करेंगे 19, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन इंटू 2 आ जाएगा। फिर 10, 2 ऐसे रहेगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आएगा, बाद में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 400, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर भी हमें सम पता करना है और AP हमें दिया गया है, तो यहाँ पर इस AP से हम A की वैल्यू पता कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 5 दिया है, डिफरेंस पता कर लेंगे तो 13 माइनस 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। फिर इसी तरीके से लास्ट टर्म भी दिया गया है, कितना है 181, और n नहीं पता कि इस AP में कितने टर्म है टोटल, ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर n पहले पता करना है, फिर इसके बाद इसका सम पता कर सकेंगे। तो लास्ट टर्म से हम n पता कर सकते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 181, a की जगह पर 5, n माइनस 1 वैसे रहेगा, d की जगह पर 8, फिर 5 को रिप्लेस कर देंगे तो 176 आ जाएगा, और RHS में हमारे पास क्या बचेगा, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे n में 8n हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 8 को भी रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 8n बचेगा RHS में। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे 184 आ जाएगा, फिर 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा n की प्लेस में। आई होप आपको ये तो आता ही है समझ में। फिर इसके बाद हमें सम पता करना है, तो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस n, यहाँ पर n की जगह पर 23/2 हो जाएगा, a की जगह पर कितना है 5, और लास्ट टर्म हमारे लिए 181 है। पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर दें। अदरवाइज अगर आप 2 से 23 को डिवाइड करना चाहो तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, लेकिन अभी डिवाइड ना करो तो ज़्यादा सही है, पहले ऐड कर दो। 181 में 5 कितना आ जाएगा 186, और 2 से इसे जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 93। 23 और 93 का मल्टीप्लाई करने पर 2139 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, यहाँ पर भी हमें सभी सीरीज में जितनी भी सीरीज दी गई हैं, जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इन सभी में सम पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि एक यहाँ पर AP है 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म, तो 12 का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म बताया गया है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 1 दिया है, और d की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 - 1 = 2। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है, d पता है, a पता है, तो ऐसे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं क्योंकि सभी वैल्यूज हमें पता है, तो सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर नहीं पता होती तो पहले हम उस वैल्यू को पता कर सकते हैं जो मिस्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, Sn = n/2 2a + n - 1d, क्योंकि लास्ट टर्म हमें इस AP का नहीं पता है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। n की जगह पर 12 आ जाएगा अपॉन 2, 2a है तो 2 × a की जगह पर 1 आ गया, n - 1 तो n कितना है 12 है, और d की जगह पर 2 है, ये क्या है S12 की वैल्यू। अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 1 = 2 हो जाएगा, 12 में 1 माइनस करने पर 11 आएगा इंटू 2, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा, बाद में 2 ऐड कर दीजिए 24 हो जाएगा। 6 वैसे ही रहेगा हर एक स्टेप में, 6 का मल्टीप्लाई 24 में करने पर कितना आ जाएगा 144, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया गया है, इसमें भी AP दिया है, तो फर्स्ट टर्म इससे पता चल रहा है, D की वैल्यू हम पता कर लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा 0.01। आई होप आपको माइनस करना आता है। यहाँ पर 0.71 में हमें 0.7 माइनस करना है, तो 0.70 हो जाएगा। इस तरीके से आप माइनस कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा 1, 7 में 7 माइनस करेंगे 0.01, इसमें हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। और टर्म कितने बताए गए हैं, टर्म बताए गए हैं यहाँ पर n 100, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100। बस वैल्यूज हमें पुट कर देनी है, n की जगह पर कितना आ जाएगा 100, ये किसकी वैल्यू पता कर रहे हैं S100 की, और 2 × a है तो 2 × a की जगह पर 0.7 आ जाएगा, n की जगह पर 100, और d की जगह पर 0.01 आ जाएगा। अब 2 से 100 डिवाइड कर देंगे तो 50 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर 1.4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 100 में 1 माइनस करेंगे 99, और इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है, यहाँ पर आ जाएगा
0.01 मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब इसके बाद यहाँ पर 50 वैसे ही रहेगा, 1.4 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 99 इंटू 0.01 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.99। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.39 है, और इसका मल्टीप्लाई 50 में करने पर कितना आ जाएगा 119.5, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसी तरीके से यहाँ पर इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में भी हमें यहाँ पर सम ही पता करना है, और एपी दिया गया है। एपी का मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म कॉमन से पहले दिया गया है, कितना है ए प्लस बी, और डिफरेंस हम पता कर सकते हैं, डिफरेंस का मतलब है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे लिए क्या है ए माइनस बी माइनस, और फर्स्ट टर्म हमारा क्योंकि एक से ज़्यादा है तो इसे ब्रैकेट में नोट करना होगा, ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है उसे नोट कर देंगे। फिर इसे और सॉल्व करना है तो ए माइनस बी वैसे रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई पहले ए में करेंगे माइनस ए हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा माइनस का बी। ओके, इस माइनस का मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू में करना है। अब इसके बाद ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव, माइनस के दो भी हैं तो माइनस का 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पर टर्म कितने हैं ये भी बताया गया, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 22। अब बस एस एन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए भी पता है, डी भी पता है और एन भी पता है, तो एन की जगह पर 22/2 हो जाएगा क्योंकि 2 दिया है, और 2 इंटू ए है तो 2 इंटू ए की पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट में इसे नोट करना होगा, और एन की जगह पर 22 आ जाएगा, डी की जगह पर -2 भी जो भी सॉल्व करने पर आया है वो नोट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे 2a हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे 2 भी हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पर 21 आ जाएगा, इंटू -2 भी वैसे रहेगा। अब इसके बाद 11 वैसे रहेगा, 2a 2b भी वैसे रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42p, माइनस का साइन रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर 11 वैसे रहेगा, 2a भी वैसे रहेगा, अब ये b है दोनों वैल्यूज, 2 भी b है और 42 भी b है, इन दोनों को माइनस करने पर कितने b आ जाएंगे 40b, और बड़ी वैल्यू कैसी है नेगेटिव तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं -40b। अब इसके बाद 11 का मल्टीप्लाई 2a में करना है तो 22a हो जाएगा, फिर 11 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 440b, यही इसका फाइनल आंसर है। फोर्थ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर भी हमें इस AP का सम पता करना है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म दिया गया प्लस का साइन हो या फिर कॉमा दिया हो सब जगह, तो जो कुछ भी उसके पहले दिया होगा वही फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद वाला सेकंड, इस तरीके से ये AP होती है। यहाँ पर A यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, फिर इसके बाद D हम पता कर सकते हैं डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और फर्स्ट टर्म हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसे ब्रैकेट में ही नोट करना होगा क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है और ये ब्रैकेट में ही दिया गया है। लास्ट टर्म भी हमें यहाँ पर बताया गया है, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पूरा फुल स्क्वायर ब्रैकेट जिसे बंद किया गया है ये पूरी वैल्यू, और n यहाँ पर हमें नहीं पता है तो पहले हमें n पता करना होगा। ओके, तो यहाँ पर n पता करने के लिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट टर्म की जगह पर लास्ट टर्म की पूरी वैल्यू नोट करेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और a की जगह पर a की भी पूरी वैल्यू नोट करनी है, n वैसे रहेगा, और d की जगह पर हमें d को सॉल्व करना है पहले और फिर इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो साइड में हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। d की वैल्यू हमारे पास क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और अगर आप यहीं सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन बिना मतलब स्टेप बढ़ जाएंगे तो इसीलिए पहले इसे साइड में सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे रहेगा, और a माइनस बी होल स्क्वायर है तो पहले इसे हमें इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पर अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का b स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा क्योंकि माइनस का 2ab है
और माइनस का साइन भी है, तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा। अब ए स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? सिर्फ 2ab। तो साइड में जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आएंगी। और अगर यहीं पे करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी किसकी वैल्यू है। तो डी की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2ab, जिसे आपको साइड में सॉल्व कर लेना है इसी तरीके से, ठीक है, कि वो दिखाई भी दे। लेकिन रेड वाले साइन आपको नोट नहीं करने हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसे एक्सपेंड कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, और 6 का मल्टीप्लाई ab में करेंगे तो ये 6ab हो जाएगा, प्लस का साइन वैसे रहेगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर है इसका फर्स्ट टर्म, तो इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब इसके बाद n से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab में, तो ये हो जाएगा 2abn, फिर 2ab का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2ab हो जाएगा। जहाँ पर अगर आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो वहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। जहाँ पर जैसी आइडेंटिटी दी गई है वहाँ पर उसे उसकी एक्सपेंड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास आंसर आ पाएगा। अब यहाँ पर देखो LHS और RHS में सेम वैल्यूज़ हैं, सेम साइन के साथ, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। नहीं समझ में आया तो सबको रिप्लेस कर लीजिए। यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2ab है और 2ab है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर साइन अलग है। एक 2ab LHS वाला पॉजिटिव है और दूसरे साइड 2ab नेगेटिव है, और ये 2ab जो प्लस वाला है इसके साथ n है, तो ये अलग है। तो इसलिए अब जो बचा हुआ टर्म है इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में ab है, तो सेम टर्म होना चाहिए सेम वेरिएबल के साथ, तभी हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना हो तो सेम वेरिएबल होना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पर कितने ab हो गए? 8ab। अब क्या बचा है यहाँ पर? 2ab दोनों माइनस के, तो माइनस के टोटल कितने ab हो गए? 4ab RHS में, और क्या बचा? 2abn, ये कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है, वैसे ही रहेगा। अब AB वाली वैल्यूज को एक साइड नोट कर सकते हैं, तो 8ab तो ऐसे ही रहेगा, 4ab को रिप्लेस कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। RHS में क्या बचा? 2abn। अब 4ab 8ab टोटल कितने ab हो गए? 12ab, और 2abn वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद ab को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा हमें क्या पता करना है? n पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। इसके साथ जो कुछ भी है इसे हम रिप्लेस कर देंगे, और AB वैसे भी मैच कर रहा है तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो इसे डिवाइड के फॉर्म में आप नोट कर देना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है n के साथ, दूसरे साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 12ab अपॉन 2ab, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो AB से AB हट जाएगा, क्या बचेगा? 2 6 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 6 है। अब यहाँ पर हम सम ऑफ टर्म पता कर सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज दी गई इनका सम पता करना है, तो सम ऑफ नंबर्स हम पता कर सकते हैं या सम ऑफ टर्म्स हम पता कर सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कोई सा भी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया तो मैंने यहाँ पर n/2 a + l अप्लाई कर दिया। n की जगह पर n की, a की जगह पर a की, l की जगह पर l की वैल्यू को हमें पुट करना है। l की वैल्यू यहाँ से लेकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक पूरी। अब इसके बाद यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। साइन का ध्यान रखिएगा कहाँ पर कौन सा साइन रहेगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसे भी एक्सपेंड फॉर्म में नोट कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। 6ab है तो 6ab आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ब्रैकेट हट जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पर 3 वैसे रहेगा। अब ये सिंगल ब्रैकेट में पूरी वैल्यू आ गई तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर एक ये है और एक ये a स्क्वायर है, टोटल ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर कितने हैं? 2a स्क्वायर है। इसी तरीके से b स्क्वायर भी यहाँ पर 2 हैं तो b स्क्वायर 2 आ जाएंगे, 2b स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन रहेगा। अब एक 2ab माइनस में है और एक 2ab प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 6ab, तो 6ab वैसे ही नोट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इन सभी वैल्यूज में जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 3 वैसे ही नोट कर देंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 का मतलब है यहाँ पर 2 हट जाएगा, 2 की टेबल की वैल्यू हट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर बचा, फिर b स्क्वायर बचा, और 2 की टेबल में कितने टाइम्स में 6 आता है?
3 टाइम्स में तो यहाँ पर 3 बचेगा और ए भी वैसे ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को वैसे ही नोट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 और ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें इन इक्वेशंस को सही से देखना होगा कि इसमें क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर इनमें सभी जगह प्लस का साइन है, प्लस का साइन है मतलब इन सभी नंबर्स को जोड़ा गया है और यहाँ पर नंबर कुछ एपी के फॉर्म में दिए गए, सीक्वेंस में दिए, मतलब डॉट 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 इस तरीके से दिया है, जैसे 1 + 2 + 3 इस तरीके से कहीं पर कुछ वैल्यू दी हो और सो ऑन का साइन हो, मतलब ये एपी के फॉर्म में है। ओके, यहाँ पर ये वैल्यूज कैसी हैं, एपी के फॉर्म में। आप डिफरेंस से पता कर लेना, यहाँ पर 6 - 1 करेंगे कितना आएगा 5, फिर 11 - 6 करके देखना तो यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब ये एपी के फॉर्म में है। तो ये एक एपी है क्योंकि यहाँ पर इसका डिफरेंस कैसा है, कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है वो ही एपी होता है और जीपी अलग होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्योंकि सेम है इसलिए ये एपी है। तो पहले चेक कर लीजिएगा ये एपी है या फिर नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सम बताया गया है, इक्वल का साइन है कि इनको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 148। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर्स मतलब SN किसके बराबर है 148 के बराबर, गिवन में नोट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एपी है तो इससे हमें फर्स्ट टर्म पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 और डिफरेंस भी हम पता कर सकते हैं कितना है 5 और लास्ट टर्म यहाँ पर किसके बराबर है, इस एपी का x के बराबर। एपी कहाँ पे खत्म हो रही है, इक्वल के पहले। ओके, और इक्वल के बाद इसका सम बताया गया कि ऐड करने पर 148 आ गया। अब यहाँ पर ये जो x है इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो लास्ट टर्म का जब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर SN दिया गया है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 और d, ठीक है। तो लास्ट टर्म तो हमें पहले ही नहीं पता क्या है, x है, x एक मिस्ड वैल्यू है, a की वैल्यू पता है, n हमें नहीं पता। तो दो वैल्यूज जब नहीं पता हो तब हमें कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए जिससे हम एक और वैल्यू पता कर सके, मतलब n की वैल्यू पता कर सके। तो यहाँ पर अगर हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करें तो n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जब n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तब हम यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अभी यहाँ पर दो वैल्यूज मिस हैं, एक x और एक n, तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लिख सकते हैं SN = n/2 2a + n - 1d और लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते SN में। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि मिस्ड हो, दो मिस्ड वैल्यूज हम एक साथ नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है n/2 2a + n - 1d, वैल्यूज पुट कर देना है। SN की जगह पर कितना आ जाएगा 148, इनका सम बताया गया है। n की वैल्यू नहीं पता है, n वैसी रहेगा, 2 × a है तो 2 × 1 हो जाएगा, n वैसी रहेगा, d की जगह पर 5 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, डिवाइड में 2 1s are 2 वैसी रहेगा, n यहाँ पर बचा तो n वैसी रहेगा और n - 1 है तो 5 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 5n आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 296 आएगा, n वैसी रहेगा, 5 और 2 इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 5n आ जाएगा। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा और क्योंकि 5 माइनस का है तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 296 वैसे रहेगा, n का मल्टीप्लाई करेंगे 5n में तो ये हो जाएगा 5n⁴ और फिर n का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3n हो जाएगा। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा जहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है किसी भी इक्वेशन की तो उसे हम ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हमें इस फॉर्म में नोट करना होगा। तो 296 को यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा दूसरे साइड जाकर, बाकी सब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। n की LHS में हमारे पास क्या बचा, LHS में हमारे पास बचा 0। अब इसके बाद 5n² वैसे रहेगा, 296 का मल्टीप्लाई पहले हमें 5 में करना होगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा
और आप इसे फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे फैक्टराइज करके सॉल्व कर रही हूँ। फैक्टराइज करने के लिए पहले हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1480। फिर इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 2, 1 टाइम 5 और 1 टाइम 37। अब हमें यहाँ पर ऐसी नंबर लानी है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 3 आ जाए। यह आपको पता होगा जब आपने चैप्टर 4 पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो आप फिर से रिवीजन कर लीजिए वहाँ पर उस एक्सरसाइज को देखकर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, अगर हम 2 का 2 में कितना आएगा 4, 4 का 2 में करें तो 8 आ जाएगा। 8 5 जार कितना होता है 40। अब 40 है और यहाँ पर क्या बचा 37, तो ये दो नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो ये आपको खुद देखना होगा कि कोई दो नंबर में ये सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करना है, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि सेम नंबर आ रही है या फिर नहीं। और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आनी चाहिए 1480। मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 5n² वैसी और लास्ट टर्म भी वैसी रहेगा। सेंटर वाली वैल्यू बस थोड़ा सा अलग तरीके से नोट करेंगे। क्या आ जाएगा 40 माइनस 37 और ब्रैकेट के बाहर n आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में जो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वैल्यूज है इनका मल्टीप्लाई करना है। 5n² और 296 तो वैसे रहेगा, n का मल्टीप्लाई और माइनस जो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यूज हैं इनका ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 40 और n इनका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 40 n आ जाएगा। फिर माइनस 37 और n इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 37 n आ जाएगा। n का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और 296 तो वैसे रहेगा। अब दो दो टर्म में कॉमन लेना है क्योंकि टोटल 4 टर्म है। तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, 5 की टेबल में 5 भी आता है और 40 भी आता है। तो 5 कॉमन है और n इन दोनों में कॉमन है, दोनों में n है, तो n की कम पावर कॉमन हो जाएगी। क्या बचेगा, एक बार n बचा, 5 हट गया, माइनस 5 8 जार 40 तो 8 बचा और n तो पहले ही बाहर चला गया। प्लस अब 37 इन दोनों में कॉमन है, 37 की टेबल में 296 आ जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 37 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा n, प्लस माइनस माइनस रहेगा और 37 कितने टाइम्स में आएगा 8 टाइम्स में, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब सेम नंबर रिपीट हो रही तो इसे एक बार नोट कर सकते हैं n-8 और जो कुछ भी ब्रैकेट के बाहर है इसे भी एक बार ब्रैकेट में नोट करना है 5n प्लस 37। अब इसके बाद इसे 0 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जब हम इसे 0 से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो n-8 को सबसे पहले 0 से कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास n की वैल्यू 8 आ जाएगी क्योंकि माइनस में दूसरी साइड जाकर प्लस में कन्वर्ट होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो वैल्यू है सेकंड ब्रैकेट की, इसे भी हमें 0 से कंपेयर करना है। जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो 37 दूसरे साइड जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 37 इक्वल 5 है। और फिर यहाँ पर क्या बचा 37 और 5 को जब हम रिप्लेस करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा। तो n की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 37/5। जैसे मैं बोलूँ कि कोई एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 कॉमा 10 तक, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म हमेशा पॉजिटिव होंगे। जितने भी टर्म है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। माइनस के तो होंगे नहीं कि माइनस 5 नंबर है, इसमें माइनस 6 नंबर है, कितने नंबर है टोटल 10 नंबर, या फिर टोटल 100 नंबर है, या फिर टोटल 1000 नंबर, जितने भी नंबर होंगे वो सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हमेशा n की वैल्यू को कैसा लेना है, प्लस वाली नंबर्स लेना है और माइनस की नंबर को हम नहीं ले सकते क्योंकि काउंटिंग माइनस में नहीं होती, मतलब n कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर l का अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या पता करना है, यहाँ पर हमें x पता करना है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, x दिया गया, तो इस x की वैल्यू पता करनी है। x कैसे पता चलेगा, l से, l x के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम l का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। l का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n-1d और l की जगह पर क्या आ जाएगा x, क्योंकि l x के बराबर है, a कितना है 1 है, n पता चल गया कितना है 8। माइनस का कभी मत लिखिएगा, प्लस की नंबर हमेशा लिखी जाएगी और d की वैल्यू कितनी है 5। अब इसके बाद x वैसी रहेगा, 1 भी वैसी रहेगा, 8 में 1 माइनस कर देंगे 7 × 5 आ जाएगा, 7 5 are 35। इसके बाद 1 ऐड कर दीजिए तो x की सिंगल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 36 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। Next is second point of question number 11.
तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर हमें सम बताया गया है, कितना सम दिया गया 345, और x की वैल्यू यहाँ पर भी हमें पता करनी है। ये भी एक एपी के फॉर्म में है, चेक कर लीजिए। 5 - 2 करके देखें अगर तो भी 3 आएगा, 8 - 5 करके देखें तब भी 3 आएगा, 11 - 8 करके देखें तब भी 3 आएगा। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस यहाँ पर कॉमन है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक एपी है। तो पहले चेक कर लीजिएगा ये एक एपी है या फिर नहीं। एपी है तो यहाँ पर इसका सम बताया गया है, प्लस किया गया है ये सारे टर्म को, कितना आ गया 354। यहाँ पर लिख दीजिएगा सम ऑफ टर्म कितना है, मतलब SN कितना है 345, और इस तरीके से फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है 2 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और लास्ट टर्म मतलब इस एपी का आखिरी टर्म क्या है x है, तो लास्ट टर्म यहाँ पर l के बराबर है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 और d। तो d तो हमें पता चल गया एग्जैक्ट वैल्यू, a भी पता है, n नहीं पता कि इसमें इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म, और l भी नहीं पता कि l की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, l यहाँ पर x है। तो दो मिस्ड वैल्यू एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए हमें यहाँ पर पहले SN का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। SN का भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हम इसकी वैल्यू पता कर सके, L वाला नहीं कर सकते क्योंकि L यहाँ पर मिस्ड है। ओके, यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a + n - 1d। SN मतलब सम ऑफ नंबर्स कितना है 345, n नहीं दिया गया, n वैसे ही रहेगा, 2a है तो 2 × 2 हो जाएगा, n वैसे ही रहेगा, d की जगह पर 3 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा n, 2 2 जार 4, 3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 3n, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे LHS की वैल्यूज का, n वैसे रहेगा, 4 और 3 इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस 3n वैसे रहेगा। फिर इसके बाद 690 वैसे रहेगा, n का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे n आ जाएगा, n का मल्टीप्लाई 3n में करेंगे तो 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पावर 2 दिखाई दे रही है तो हमेशा ध्यान रखना कि किसमें कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में अब हमें इसे नोट करना होगा। तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3n², तो इसे पहले नोट करेंगे, n को बाद में, और 690 को रिप्लेस कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, और LHS में हमारे पास क्या आ गया, LHS में हमारे पास आ गया 0। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर इसे फैक्टराइज करके सॉल्व किया, अगर आप फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना चाहो तो भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 3 का और 690 का पहले मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2070, इसे फैक्टराइज कर देंगे तो यहाँ पर 1 टाइम 2, 1 टाइम 5, 2 टाइम 3 और 1 टाइम 23 आ जाएगा। अब यहाँ पर सेंटर में हमें क्या लाना है, n का मतलब 1, यहाँ पर 1n है, एक बार n है तो 1 लाना है। 1 लाने के लिए हमें ऐसी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 1 आ जाए। तो यहाँ पर 23 और 2 अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें 23 और 2 का तो हमारे पास कितना आ जाएगा 46, और इसी तरीके से 5 3 जार 15, 15 3 जार 45, इनका कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 45, और अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की जगह पर यहाँ पर 1n है, मतलब एक बार n है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 46 - 45। ओके, और n वैसे रहेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे रहता है, फर्स्ट लास्ट टर्म वैसे रहेगा, अगले स्टेप में भी n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 46n हो जाएगा, और 45 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45n होगा, प्लस माइनस माइनस में रहेगा। फिर इसके बाद दो टर्म में कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास सिर्फ n कॉमन है, 3 से 46 डिवाइड नहीं होगा तो 3 वैसे रहेगा, n एक बार आ जाएगा, प्लस 46 आ जाएगा, सेकंड टर्म में n बाहर चला गया, माइनस लास्ट 2 टर्म में हमारे पास 15 कॉमन है, 15 की टेबल में 45 भी आ जाएगा, और 15 से 690 भी डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप इसे डिवाइड करके देख लेना, 46 टाइम्स में पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 कॉमन है, कितना बचा 15 3 जार 45, तो 3 बचेगा, n बचेगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, 15 भी माइनस का है और 690 भी माइनस का, तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये डिवाइड होगा तो 46 आ जाएगा। सेम वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आई तो इसे हम नोट कर सकते हैं, और इन दोनों को 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
यहाँ पर 46 रिप्लेस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर माइनस के 46/3 आ जाएगा। तो n की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -46/3। फिर इसी तरीके से n-15 को भी हमें 0 से कंपेयर करना है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। जब n की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी, ये पॉजिटिव वाली, तो इसका मतलब ये करेक्ट वैल्यू। कोई भी नंबर्स हमेशा प्लस की होती हैं जब भी एपी बनती है या फिर कोई भी सीक्वेंस हो, वहाँ पर माइनस की नंबर्स नहीं ली जाएंगी। तो यहाँ पर अब हमें डायरेक्ट x की वैल्यू पता करनी है n की हेल्प लेकर। तो यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, l की जगह पर x आ जाएगा, a की जगह पर 2 है, n की जगह पर अभी आया हमारे पास कितना 15, 1 वैसे रहेगा, d की जगह पर 3। अब x वैसे रहेगा 2, 15 में 1 माइनस कर दीजिए, 14 × 3 वैसे रहेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड है। फिर x वैसे रहेगा, इनका पहले मल्टीप्लाई करना होगा बॉड मास के अकॉर्डिंग, 42 आ जाएगा, 2 बाद में ऐड कर देंगे तो 44 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।